जिस जगह के बारे में हम बात करने वाले हैं वो जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसकी मशहूरियत इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल है जो कि इतना हॉन्टेड है कि वहाँ अकेले जाने के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। भारत जहाँ मौजूद है एक से बढ़कर एक रहस्यमय जगहें। इनमें से कई जगहों के बारे में हमने आपको समय समय पर बताया भी है, लेकिन आज जिस जगह के बारे में हम बात करने वाले हैं वो उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद लोहागढ़ की एक पहाड़ी चोटी है जिसे माउंट एबॉट के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर मौजूद है एक इमारत जो दुनिया की नजरों में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, जहां लोगों का मुफ्त इलाज हुआ करता था, लेकिन वास्तव में इस जगह में हो रही थी एक खतरनाक रिसर्च जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या था ये पूरा माजरा और क्यों इस जगह को उत्तराखंड की सबसे खतरनाक और भूतिया जगह माना जाता है। चंपावत जिले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर बसा है एक छोटा सा कस्बा जिसे माउंट एबॉट के नाम से जाना जाता है। एबॉट माउंट को ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ से सबसे नजदीक शहर लोहाघाट है जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को एबॉट माउंट जॉन हेराल्ड एबॉट द्वारा बसाया गया था, इसीलिए इसका नाम माउंट एबॉट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है जहां 10-12 कब्रें भी हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना हुआ है जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। इस हॉस्पिटल को जॉन हेराल्ड एबॉट ने ही बनवाया था ताकि यहाँ के निवासियों को आसानी से और फ्री इलाज मिल सके। इस हॉस्पिटल की देखरेख के लिए डॉक्टर्स को भी नियुक्त किया गया था। इस अस्पताल में कई अंग्रेज डॉक्टर्स ने कार्यभार को संभाला और फिर यहाँ आया डॉक्टर मॉरिस। डॉक्टर मॉरिस बेहद अनुभवी डॉक्टर था जो यहाँ आने वाले मरीजों को बेहद जल्दी ठीक कर देता था। अपनी इसी कुशलता के कारण डॉक्टर मॉरिस और ये हॉस्पिटल चंपावत जिले में काफी मशहूर होने लगा। जिन मरीजों का इलाज संभव नहीं था या जो अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में होते थे, उन्हें डॉक्टर मॉरिस पहले ही साफ साफ बता देते थे कि वो इंसान अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। फिर धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस की ये आदत सी बन गई और वह लोगों के बारे में भविष्यवाणियां करने लगा कि कोई इंसान किस दिन और कितने बजे मरेगा। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर मॉरिस जिस मरीज की जितने बजे मरने की भविष्यवाणियां करता था वो मरीज ठीक उसी समय और उसी दिन मर जाता था। डॉक्टर मॉरिस की बातों को सच होता देख वहाँ के भोले भाले लोग उसे दैवीय शक्तियों का स्वामी समझने लगे और डॉक्टर मॉरिस भी अपनी बढ़ती हुई शोहरत को देखकर बेहद खुश था। लेकिन इन सब के बीच अचानक डॉक्टर मॉरिस की पत्नी और उसके बच्चे की मौत हो गई। इन दोनों को ही पास ही में मौजूद कब्रिस्तान में दफना दिया गया और इसके कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर मॉरिस की भी मौत हो गई। उसे भी वहीं उसकी फैमिली के पास दफना दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स आए, जब उन्होंने डॉक्टर मॉरिस की भविष्यवाणियों और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में जाना तो वहाँ के डॉक्टर्स को दाल में कुछ काला महसूस हुआ। उन लोगों ने इस बात की तफ्तीश करना शुरू किया कि आखिर डॉक्टर मॉरिस कैसे किसी इंसान की मौत का समय और टाइम सही बता सकते थे और अगर ऐसा सच में होता तो उन्हें अपनी बीवी और बच्चे के मरने का समय का बोध क्यों नहीं हुआ। तफ्तीश में यह खुलासा हुआ कि दरअसल डॉक्टर मॉरिस एक बेहद दुष्ट और सनकी व्यक्ति था। वो एक दिन में सिर्फ 10 से 15 मरीजों को ही देखता था और जिनके बचने और ठीक होने की कम आशंका होती थी उन लोगों को वो यहाँ मौजूद मुक्ति कोठी में रहने को भेज देता था। इस मुक्ति कोठी में जो कोई भी एक बार अंदर जाता था वह कभी बाहर वापस जिंदा नहीं आता था और इसी कोठी में डॉक्टर मॉरिस और उसके कुछ खास लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी। वास्तव में होता कुछ यूं था कि गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों पर डॉक्टर मॉरिस एक विशेष रिसर्च करता था। वो ये जानना चाहता था कि जिंदगी और मौत के बीच में क्या कोई और भी स्थिति है जिसमें इंसान ना तो जिंदा हो और ना ही मरा। डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा लोगों का ब्रेन खोल देता था और इस बात का पता लगाने की कोशिश करता था कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर आते हैं।
वो इंजेक्शंस और दवा की मदद से मरीजों को जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखता था। दूसरे शब्दों में इसे समझा जाए तो डॉक्टर मॉरिस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि किसी इंसान की जिंदगी खत्म होने और उसे मौत आने के बीच का जो समय होता है, उस समय में उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या सोच रहा होता है और उसकी मनोदशा कैसी होती है। अपनी इसी रिसर्च के लिए वो इस गांव के उन मासूम और बीमार लोगों को अपना शिकार बनाता था जो डॉक्टर मॉरिस के पास अपनी आखिरी उम्मीद लेकर आते थे। डॉक्टर मॉरिस का किसी व्यक्ति की मौत का दिन और समय सही बताने के पीछे कोई विशेष शक्ति नहीं, बल्कि डॉक्टर मॉरिस खुद था। वो ठीक उसी समय के कुछ टाइम पहले मरीज का शोध करता था और फिर डॉक्टर मॉरिस के बताए टाइम तक उसकी मौत हो जाती थी। डॉक्टर मॉरिस की इस घटिया हरकत को लोग उसकी प्रतिभा और शक्तियां समझते रहे और वो लोगों को अपनी रिसर्च के लिए मारा करता था। डॉक्टर मॉरिस द्वारा चलाई जा रही इस रिसर्च का खुलासा होने के बाद एक हुनरमंद डॉक्टर द्वारा चलाया जाने वाला विख्यात हॉस्पिटल कुख्यात हॉस्पिटल में बदल गया। कुछ ही समय उपरांत इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस की रिसर्च वाली खबर आने के बाद कोई भी अपने इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में नहीं आता था। यह हॉस्पिटल एक वीरान बियाबान में तब्दील हो चुका था और यहाँ रहने वाले स्टाफ ने ये शिकायत करना शुरू कर दिया कि उन्हें लगभग पूरे दिन इस जगह के अलग अलग हिस्सों से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि मानो हर वक्त कोई उन्हें देख रहा हो। इस अस्पताल में रखा सामान खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था और धीरे धीरे ये हॉन्टेड घटनाएं बढ़ने लगी थी। स्टाफ मेंबर्स में से कई लोगों का सामना यहाँ मौजूद आत्माओं से होने का दावा किया जाने लगा। लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ मौजूद 2 स्टाफ मेंबर्स मार्ला डेनिस और रॉबी रैंड को यहाँ मौजूद आत्माओं ने अपने वश में कर लिया था, जिसके बाद इन दोनों लोगों को ही बेहद बुरी दशा में मृत अवस्था में पाया गया था। लोगों का कहना था कि जब इन दोनों स्टाफ मेंबर्स के शरीर पर यहाँ की आत्माओं ने अपने वश में किया था तो वह दोनों बेहद डरावनी और अनजान भाषा में चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों बेहद दर्द और पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनकी आवाज दिल दहला देने वाली थी। इस घटना के बाद यहाँ के लोगों को ये यकीन हो गया कि माउंट एबॉट का ये हॉस्पिटल एक भूतिया और बुरी आत्माओं से भरा हुआ था। इसके बाद एक एक करके इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर जाना शुरू कर दिया गया और अब ये जगह भारत के सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक शामिल हो गई है। इस जगह में एक जानलेवा आकर्षण है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यदि आप कभी इस जगह पर गए हों तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।